आज पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव में सराबोर है, क्योंकि हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 200 वर्षों से ज्यादा अंग्रेजों के शासन के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे ही देश में एक ऐसा शहर भी है जो 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को फ्रीडम डे मनाता है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये शहर आज़ाद ही 16 अगस्त को हुआ था। चलिए आज आपको इस शहर के बारे में बताते हैं और क्यों यहाँ 16 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, ये भी बताते हैं। आइए जानते हैं इस शहर की पूरी कहानी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 30 किलोमीटर दूर बसा ठियोग शहर 16 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वहां के स्थानीय लोग इसे रिहाली और जलसा के रूप में मनाते हैं। दरअसल राजधानी शिमला की रियासत ठियोग शहर राजाओं की सत्ता से सबसे पहले आजाद हो गया था। ठियोग में देश के पहले प्रजामंडल का गठन 1946 में ही हो गया था। वहीं 1947 में ठियोग के राजा करमचंद्र को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। दरअसल ठियोग की जनता अपने राजा के प्रति मुखर हो गई थी और उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म करने के लिए विरोध जताया था। राजा करमचंद्र के बासा महल के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई थी और उनके विरोध को देखते हुए उन्होंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया था। करमचंद्र के गद्दी छोड़ते ही यहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र की बहाली हो गई थी। आजाद भारत में जनता की चुनी हुई पहली सरकार 16 अगस्त 1947 को ठियोग में बनी। वहीं सूरत राम प्रकाश ठियोग के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने यहाँ पर आजाद भारत में सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन किया था। उनके साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिसमें गृह मंत्री का पद बुद्धि राम वर्मा और शिक्षा मंत्री का पद सीताराम वर्मा को मिला था। यही वजह है कि यहाँ पर प्रशासन सरकारी तौर पर 16 अगस्त को आज़ादी का कार्यक्रम आयोजित करता है। ठियोग में लोकतांत्रिक शासन की बहाली होने के बाद हर साल पोटैटो ग्राउंड में स्थानीय लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा खेल कूद के मुकाबलों का भी आयोजन किया जाता है, वो भी ऑफिशियली 16 अगस्त को। माना जाता है कि देश में पहला प्रजामंडल ठियोग में बना। ठियोग से पहले देश में कहीं भी प्रजामंडल और ना ही किसी मिनिस्ट्री का गठन हुआ था। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं।